जी, हमारा आज का तीसरा सेगमेंट शुरू हो रहा है गोल्डन पिलर्स का। जिस तरह हमने ये शुरू किया है कि लोगों को किस तरह इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। ये एक बात आप लोग ज़हन में रखें कि ये बीमारी होती है, ये डिप्रेशन में जाना और डिप्रेशन से बाहर निकलना। तो यही इसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह लोगों को इससे बचा जा सकता है, किस तरह लोग अपनी ज़िंदगियों को खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और किस तरह इससे बगैर मेडिसिन से के आप बच सकते हैं। देखिए मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली चले गए तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह मैंने मज़हर भाई को अपने प्रोग्राम में बुलाया है, तो मज़हर भाई अपने एक्सपीरियंस से बताएँगे। एक वक़्त इनके ऊपर भी आया था, एक दौर ऐसा था कि ये भी हल्का-हल्का सा डिप्रेशन में चले गए थे, कुछ मसाइल थे, कुछ ऐसे हालात थे जिसकी वज़ह से ये डिप्रेशन में चले गए। मगर इन्होंने सोचा कि इससे मैं किस तरह बाहर आऊँ और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी किस तरह गुज़ारूँ। तो मेरा सवाल इनसे यही है कि आप ज़रूर लोगों को बताएँ कि आपने किस तरह अपने आप से इससे निजात पाई इस बीमारी से और किस तरह छुटकारा पाया और आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आए? थैंक यू सो मच समीना। अब जी। आपने मुझे पुरानी बातें याद करा दी हैं सवाल नहीं, पूछ के। मगर बहुत खुशी की बात है कि मुझे बहुत ज़्यादा आप इस तरह के लोगों को पता चले कि लोग आपको पता है इस बीमारी में लोगों के अंदर जो है सिर्फ मायूसी आ जाती है, वो पॉजिटिव सोच उनकी चली जाती है कहीं हाँ, और वो नेगेटिव सोच जो इतनी हावी हो जाती है, तो उनकी समझ में नहीं आता कि पॉजिटिव फीलिंग में दोबारा से वापस कैसे आएँ। तो मगर आपके पास भी ऐसी ही नेगेटिव चीज़ें आ गई थी ज़हन के अंदर कुछ, मगर आपने किस तरह अपने आप को इस सब चीज़ों से निजात हासिल की, छुटकारा हासिल किया और पॉजिटिव फीलिंग में दोबारा से वापिस आए। तो थोड़ा-सा मैं चाह रही हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से अगर आप बता सकते हैं लोगों को तो ज़रूर बताएँ, ताकि हो सकता है इस तरह आपके इस मैसेज से लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। ओके। देखिए एक समीना, एक तो बात बताऊं कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी भी इसको अलाउ नहीं किया कि ये बीमारी की शक्ल तक पहुंचती। या यू आर राइट। मैंने इसको बीमारी की शक्ल तक नहीं पहुंचने दिया, बावजूद इसके कि इसका इफेक्ट मुझ पे हुआ। जाहिर बात है, जिंदगी में इंसान लाइफ के के ऊपर ऊपर नीचे होता अप्स एंड रहता डाउन्स है, अप्स इंसान एंड के डाउन आते होते हैं, हैं। राइट। और मेरी जिंदगी बहुत एक सक्सेसफुल जिंदगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो बैकग्राउंड है वो हुँ, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन के या साथ यू है। आर मैं राइट। एक बहुत मिडल ईस्ट के अंदर बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन पे काम करता रहा। आई वर्कड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और वो एक सक्सेसफुल जिंदगी थी। ज़िंदगी थी। फिर उसके बाद एक थ्रू आउट आप हमेशा एक कामयाबी वाली जिंदगी देख के आप कभी एक ऐसी स्टेज पे आ जाए कि आपको लगे कि अब चीज, अब कदम लड़खड़ा रहे हैं, या वो उस तरह से चीज नहीं बन पा रही, या जो मेरी सिचुएशन है वो मेरे मेरे साथ इतनी कंड्यूसिव नहीं है, वो हुँ, हालात वैसे नहीं है मेरे साथ। हुँ, उसके उसका ताल्लुक अंदरूनी हालात से भी हो सकता है, बैरूनी हालात से भी हो सकता है। तो वो एक ऐसा टाइम था कि वो कहीं पे, और वो स्ट्रांग, मैं कह रहा हूँ वो हमला स्ट्रांग था। वो ऐसा मैं हुँ, नहीं कह सकता हूँ कि हुँ, छोटी मोटी सी कोई वही, अगर खुदा ना खास्ता मेरा अल्लाह की जात पे ईमान ना होता तो हो सकता है मैं उस डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो जाता शिकार हो मुस्तकिल। जाते, राइट। और उसके बाद और मुझे नहीं शिकार हो जाते तो फिर आप समझिए किसी काम के भी नहीं किसी रहते, काम के, किसी काम के आप नहीं जाया रहते, हो गए। ज़ाया हो गए समझ लें। और मेरे साथ हुआ है, सॉरी टू हाँ, इंटरप्ट, कि मैं हाँ, मुझसे मैं मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने जो, चूंकि मैं की नोट स्पीकर भी हूँ, हुँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट्स पे घंटों बात कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की राइट, मेहरबानी है मुझ या पे। लेकिन मुझसे बात नहीं होती थी। हुँ, जब मैं बैठता था तो मुझसे बात नहीं होती थी। अगर मैं बात कर सोच के भी करने की कोशिश करता था हुँ, हुँ, तो वो स्पिरिट नहीं बनती थी। राइट, वो स्पिरिट नहीं, मेरा मुझे अपने अंदर फील होता था कि हुँ, हुँ, मैंने डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं हिट हुआ हूँ इस चीज हिट से। हुआ हूँ, या तो राइट, उसके बाद जो है मैंने जब मैंने कुछ अरसा तकरीबन मैं समझता हूँ 1 साल का अरसा मैं इस हुँ, कश्मकश का शिकार शिकार रहा। रहे। फिर मैंने अपनी सारी जो तवानाई थी वो अपने अंदर जमा की और उसको अल्लाह की तरफ लगाने की कोशिश की। हुँ, मैंने कहा अल्लाह, मैं अब इस सिचुएशन में आ गया हूँ और तेरे सिवा मेरा कोई बचाने वाला नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई हाथ थामने वाला नहीं है, तेरे सिवा मुझे डूबे हुए को निकालने वाला कोई नहीं है। तो मैंने अल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह से स्ट्रेंथ मांगी कि अल्लाह मुझे इसके साथ नजब नबज आजमा होने की ताकत अता फरमा। हाँ, फिर अल्लाह पाक से मैंने कनेक्शन इंशाल्लाह बनाया, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि वो चीज मेरे अंदर से वो कैफियत जो थी, हुँ, हुँ, ये तो असल में कैफियत होती है ना। राइट, अब जो भी है वो केमिकल रिएक्शन अंदर हो रहे हो, हुँ, लेकिन ये कैफियत होती है जो ज़हनी कैफियत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि मेरे अंदर तवानाई वापस आई, मेरा कनेक्शन अल्लाह से बेहतर हुआ। हुँ, मैंने हुँ, ये देखा मेरे अंदर वो सारी चीजें जिनको मैं नेगेटिव, ये मैं बताऊं, क्योंकि नेगेटिव सोच आप वाली थी। सिर्फ नेगेटिव सोचते हो उस हुँ, वक्त, आपके दिल में कोई बात नहीं आती, पॉजिटिव नहीं आती है। आपके दिल में कोई पॉजिटिव बात। ये डिप्रेशन का सबसे बड़ा वो है कि हुँ, आप हर चीज को नेगेटिव सोचते हो। नेगेटिव सोचते हो। आप उसका कोई, आपको लगता है कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो हुँ, जाएगा। तो मैंने सबसे पहले जो मैंने रिश्ता, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करो नमाज के साथ,
और दुआ के साथ। वस्ताइनो, दुआ मांगा करो, वस्ताइनो बिस्सब्र, सब्र करो जो कैफियत तुम पे आ गई है, वस्सला, और नमाज के साथ। तो मैंने कोशिश की कि जो कैफियत मुझ पे बन रही है इस पे मैं सब्र करूं, मैं नमाज को थामूं और अल्लाह से दुआ करूं। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि आपने कहा कि मैं नमाज को थामूं और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ूं। तो हमारा मैसेज और लोगों के लिए जिनकी मल्टी कल्चर से लोग ताल्लुक रखते हैं, ये नहीं कि एक ही कल्चर के लोग जो है डिप्रेशन में जाते हैं। सारे कल्चर में जिनका जो मजहब है, जो कल्चर से ताल्लुक रखते हैं, जिस मजहब से वो ताल्लुक रखते हैं, वो भी डिप्रेशन में जाते हैं। तो वो यकीनन, हमारा मतलब कहने का ये है कि अगर आप जिसको भी जहां भी जाते हैं, चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जहां पे भी आप जाते हैं, जहां पे आपको लगता है कंफर्ट फील करते हैं, जैसे आपको लगता है आपका भगवान है, आपका चर्च जा रहे हैं, आपका जो भी है पादरी है, आप जो चाहता है कि इस टेंशन से निकलना, तो मकसद कहने का ये है कि आप उससे मांगे, उससे दुआ करें, उससे इल्तिजा करें, अपने भगवान से, अपने जो जिस मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए ये बात तो खैर मैं थोड़ा समझता हूँ, नहीं, मगर ये कि ये जो बात भी है, तो इसलिए देखिए हम ये नहीं कहते कि सिर्फ एक मुसलमान ही बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, नहीं। बहैसियत इंसान, बाहैसियत इंसान वो हार्ट ये डिप्रेशन आप में कह आता है। सकती हैं कि हाँ, वो बहैसियत इंसान, अगर वो इंसान उसको अपने किसी जगह पे भी सुकून मिलता है सुकून मिलता है, वो तो वो जाए उस अपनी जगह सुकून हासिल अख्तियार करे। करे। क्योंकि देखिए एक इसका जो है ना, इसका एक वर्जन ये है कि मैं अपनी उन चीजों को ठीक करूं जो चीजें, जैसे मैंने जी, आपसे कहा ना, जी, बुनियाद में अगर मेरी बुनियाद, खामी हाँ, होगी तो मेरी इमारत ठीक खड़ी नहीं होगी। खड़ी नहीं होगी। लेकिन चूंकि दुनिया के अंदर तमाम मखलूक अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह तमाम इंसानियत का रब है, तो वो तमाम इंसानियत के साथ उतना ही जुड़ा है। सबको हवा भी उसने दी, पानी भी दिया, खाने पीने को भी दिया, और वो अपने अपनी रबवियत की कैपेसिटी में अपना मामला इतदाल पे बेस करके करता है। वो किसी पे वो नहीं करता कि तुम ये है, तू फलाना है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर उनको इस चीज से, जो लोग गैर मुस्लिम है, और अगर उनको किसी चीज से सुकून आता है सुकून आता और है, वो गैर मुस्लिम सुकून वो सुकून के लिए वही चीज अपनाएं वो और उसको अपनाएं तो देखें। उनको ये चीज हासिल होगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखिए जिंदगी मुख्तसर है। मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी मुख्तसर है। मैं दुनिया की, ये जो मैंने आपसे कुरान पाक पढ़ा कि जी, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, गफलत में रखा तुम्हें बहुतात की हर्ष ने, यहाँ तक कि तुम मकबरों को जा पहुंचे। तो मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पे अपना एक नया रेजोल्यूशन बनाने की भी जरूरत राइट, है। हम जरूर। अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखें, हम चीजों को, अहवाल को टटोलें। हम अगर हक पे आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीजें हमारी वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी ठीक कर देंगे। लेकिन ये मैं आपको असल में, देखिए आपको मजहब से इसलिए कहता हूँ कि मजहब के साथ ये नहीं है कि मेरी सारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये इवन है, कोई मुसलमान भी नहीं कह सकता। नहीं कर सकते। बल्कि कई कई इम्तहानात, कई ट्रायल्स, कई मुश्किलात तो मुसलमान होने के बाद आई हैं। अगर तो ये नहीं, लेकिन ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उस चैलेंज से बड़ा कर देते बड़ा हैं। कर देते हैं। अगर अल्लाह आपकी जिंदगी में एक मुश्किल लेके आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उस मुश्किल को छोटा करें। राइट, अल्लाह आपको उस मुश्किल से बहुत बड़ा कर बहुत देता बड़ा है। कर देता है। जब आप उससे बड़े हो जाते हैं तो वो मुश्किल आपको बहुत मुख्तसर और छोटी लगने लगती है। ये वाली कैफियत चाहिए जो बुनियादी तौर पे, कि मुझे अपनी जिंदगी में रेजोल्यूशन बनाना चाहिए। मैं अगर वाकई बुढ़ापे में दाखिल हो चुका हूँ, मैं बाकी तो मुझे चीजों को बहुत प्यारी बात आपने की कि मैं बुढ़ापे में दाखिल हो चुका हूँ। बहुत सारे लोग इस वजह से भी टेंस में चले जाते हैं कि वो बूढ़ा होना नहीं चाहते। कहते हैं ना कि जब बूढ़ा होता है तो बूढ़ा बच्चे में कोई फर्क नहीं रहता, तो हाँ। वो बूढ़ा नहीं होना चाहता। ये क्या वजह है? देखिए बूढ़ा तो इसलिए नहीं होना चाहता ना कि अब एक वो इंसान, चाहता है कि बस मैं हमेशा जवान ही रहूंगा। ये देखिए अल्लाह ताला का निजाम है, हर चीज का एक निजाम होता है कि बच्चा होता है, बच्चे से बड़ा होता है, मिडिल एज में जाता है, फिर ओल्ड एज में जाता है। पर ओल्ड एज वाले जो है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। देखिए इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें सिर्फ आपसे बात बताता हूँ कि सबसे पहले ना, ये तब होता है जब मैं अपने आप को चीजों का मालिक समझता हूँ। राइट। लेकिन अगर मैं अपने आप को ट्रस्टी समझू ना, जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रस्ट बना दिया है, तो मैं अगर इसका ट्रस्टी हूं तो मेरे फैसले मुख्तलिफ अंदाज में होंगे। मुझे पता होगा कि मेरी लिमिटेशंस क्या है, मुझे पता होगा मेरी हुदूद क्या है, मुझे क्या कुछ कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, मेरे डूज एंड डोंट्स क्या है। लेकिन अगर मैं मालिक बन जाऊं तो मैं कहता हूं हर चीज मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दुनिया में बताता है कि देखो, जिस बचपन को तुम अपना बचपन कहते थे, आज सिर्फ तुम्हारी मेमोरी में रह चुका है या फोटो की जीनत बन चुका है। वो जवानी जो तुम्हारी एक जमाने में जिस पे तुम फख्र किया करते थे, वो जवानी में गरूर करते थे, वो तारीख बन चुकी। वो ताकत, वो सूरत, वो शक्ल, वो सब चीजें वक्त के साथ, उसमें एक चीज भी तुम्हारी नहीं थी। तो दुनिया के लेसन में अल्लाह बताता है कि तुम सिर्फ ट्रस्टी हो,
और जो राइट। कुछ दिया गया वो प्रिविलेज था। तो हम्म। मालिक किसी भी चीज के नहीं थे, ना बचपन के मालिक थे, ना अपनी खूबसूरती के मालिक थे, मालिक ना थे, अपनी स्ट्रेंथ के मालिक कोई थे। चीज तुम्हारी नहीं थी। इसी तरह तुम अपनी जवानी के भी मालिक नहीं हो, और ये बुढ़ापा आने वाला है। तुम्हें अपनी अभी भी जरूरत इस चीज की कि तुम, ये बुढ़ापा भी नहीं रहेगा, हम्म। लेकिन तुम्हें अपनी डायरेक्शन, अपनी सिमत का तयन करना होगा। और वो सिमत तुमने तुमने हक वाली सिमत उठानी होगी, ताकि जो नेक्स्ट फेज जिंदगी का आएगा उसमें तुम सुखरू हो सको, हम्म। वो तुम्हें सुखरू करे वो फेज। ये जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारे असल जिंदगियों में ना खराबी पैदा हो गई है कि हर चीज खलत मलत हो चुकी हुई है। रिश्ते खलत मलत हो गए, हमारे राइट। रिश्तों के अंदर जो जो तकाजे हैं वो खलत हम्म। मलत हो गए। हम लोगों ने दुनिया में कितना वक्त किस तरह से गुजारना है, वो हम दुनिया में, अल्लाह ने जरूर पैदा किया दुनिया में, हम्म। आप काम भी करें, आप पढ़ें लिखें मेहनत करें, अल्लाह ने कोई चीज मना नहीं की। मना नहीं की। लेकिन ये जरूरतों के तहत रहें, ये फकत आपकी जरूरत है। जब तक आपकी दुनिया जरूरत बन के रहेगी, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। हम्म। जब दुनिया को आप मकसद बना लेंगे, दुनिया डिप्रेशन बन जाएगी। ये हम्म। मेरी बात याद रखिए, मैं आपको ये, मैं मफरूजे की बुनियाद पे नहीं कह रहा। दुनिया को जब तक जरूरत के तहत आप अपनाएं और उसके लिए जरूरतन कोशिश करें, दुनिया आपको डिप्रेशन नहीं देगी। लेकिन जब दुनिया मकसद बन जाएगी और हर चीज ये नजर आएगी कि भाई मैं दुनिया के लिए कर रहा हूं, दुनिया के लिए तो कर अब ये दुनिया आपके लिए डिप्रेशन बन जाएगी। राइट, तो राइट। ये बुढ़ापे का भी, क्योंकि जवानी पे मेरा इख्तियार नहीं है, और बुढ़ा होने के बाद मुझे पता है कि अब इस दुनिया में मैं जो हूँ, ये सारा जो है ना फेज अब खत्म हो रहा है, और मैं जो ना यहाँ से जाने वाला हूँ, तो अब उसके बाद जो है ना वो डिप्रेशन शुरू हो जाता है। ये तैयारी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आज भी इसकी जरूरत है कि आज हम बूढ़ों से ज्यादा बच्चों पे इस पे कोशिश करें। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कल जिनको इस सफर से गुजरना है, उनके लिए उनकी तरबियत करें। आज के बच्चे, आज के लोग तरबियत याफ्ता नहीं है, तालीम याफ्ता बहुत हो गए, अंग्रेजी भी मुंह टेढ़ा करके बोल लेते हैं, गूगल से नॉलेज इंफॉर्मेशन भी बहुत मिल जाती है, खट से। लेकिन तरबियत नहीं हुई उनकी। मैं आपको बता रहा हूं, आप इनसे इंटरेक्ट करके देख लें। तरबियत, ये आज के बच्चे को जरूरत है कि ये देखिए, बूढ़ा जो है डेफिनेटली, बुजुर्ग जो हमारे बुजुर्ग हैं, सर आंखों पे उनकी खिदमत करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी उनकी दिलजोई करना, उनकी खिदमत करना, ये हमारा फर्ज है। हमारे, हमें मुसलमान को अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है कि बुजुर्गों का एहतराम करो, खिदमत करो, लेकिन बच्चों की तरबियत जरूर करो, ताकि कल ये बच्चा जब इस फेस पे आएगा तो वो इस सिचुएशन में ना हो। ना हो। और वो उस सूरत में होगा जब आपने बचपन से बच्चे की तरबियत की होगी। हम लोग अपने अपना ये सोच के अपना सोचो जी, बच्चा जो है ना स्कूल चला गया, इसने जो है ना प्रोफेशनल कॉलेज में चला गया, इसने डिग्री ले ली, और हम सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब यकीन माने, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। हमने बच्चे को एक टर्मोइल में फंसा दिया है। हमने उसको दुनिया की एक ऐसी रेस में सेट कर दिया है जो उसकी आखिरी सांस तक चलेगी, और आखिरी सांस तक तब तक चलेगी जब तक कि उसके सामने वो दूसरी दुनिया आया ना हो जाए। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम हमारे जो फिक्र है ना इसके बारे में, वो बहुत मुख्तसर है। राइट। हम बहुत बहुत सरफेस लेवल पे इस चीज के बारे में बात समझते हैं। हम आज का जो इंसान है उस चीज को बहुत सरफेस लेवल पे, क्योंकि इंसान जो है वो जालिम हो गया, वो इंसान जो है जुल्म की इंतहा को चला गया, इंतहा को चला वो गया। ये आपने बहुत प्यारी बात की, इंतहा को चला गया, डीप चला गया, यानी बस उसको जानवरों सोच से नहीं है। बदतर। जो अल्लाह ने कहा था ना, मसलहुम कल अनाम, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे चौपाए जानवर, बल वादल्लुहुम, उससे भी गए गुजरे। आज का इंसान जो है ना, उससे भी गया गुजरा बन चुका है। जुल्म करने की इंतहा, ऑपरेशन की इंतहा, लोगों के ऊपर तकलीफें, और किसी के दिल में इतना सा दर्द पैदा नहीं होता। पहले किसी को इतनी सी तकलीफ होती थी ना, तो यकीन माने 10 लोग दिल दुखाते थे उसकी इस तकलीफ पे। आज दुनिया के अंदर जितनी तबाही बर्बादी हो रही है, और लोग जो है उसके ऊपर दिल दुखाना, लोग समझते हैं ये तो उनको होना ही चाहिए था उनके साथ, होना ही चाहिए था। तो लोग बस ये कहते हैं कि इसका अपने सामने आया सामने है। आया। तो सामने आया, ये नहीं सोचते कि ये देखो कि बहुत बड़ी चीज है कि उसका दुख में शरीक नहीं होना चाहते, साथ जुड़े, साथ जुड़ना नहीं मोहब्बत, चाहते। फैमिली से, मैं आपको बताऊं, फैमिली से बढ़ के कोई चीज नहीं। आप दुनिया की हर चीज कमा लेना, अगर आपका फैमिली के साथ वो ताल्लुक नहीं बना, अगर मियाँ बीवी की वो मोहब्बत नहीं है, बच्चों के साथ वो मोहब्बत नहीं है, अपने बड़ों के साथ वो मोहब्बत, पहले हमारे पास कम असासे हुआ करते थे, लेकिन प्यार होता था, फैमिलियों की मोहब्बतें हुआ करती थी, लोग सदके वारी हुआ करते थे आपस में, फैमिलियों के साथ एक दूसरे का ख्याल करते थे। आप जितने मर्जी गमगीन होते थे, एक गले मिलके आपका दिल जो है ना, आपको सुकून मिल जाया करता था। वो कैफियतें अब चली गई है। अब आज की दुनिया मटीरियलिस्टिक दुनिया है, मैकेनिकल दुनिया है। मटीरियलिस्टिक दुनिया के अंदर, मैकेनिकल दुनिया के अंदर अगर आप सुकून, इमोशनल सुकून तलाश करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं मिलता उसके अंदर। वो तभी मिलता है जब आप अपने आप को उस तरह से दोबारा से रीपोजिशन करें उस इमोशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर जहां से सुकून आता है। और वो आता है ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब,
कनेक्शन अल्लाह से रखो, सुकून अल्लाह पाक अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छी बात की कि सुकून के लिए वाक़ई में हमारा सुकून कहीं ख़त्म हो गया है, खत्म हो उसको गया हमें सुकून। ढूँढना पड़ेगा। हम जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो हम कहते हैं कि टेंस हो गए, डिप्रेशन में चले गए, सिंगल हो जाते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको जो है ना, आप सोचेंगे ये जो यहाँ की फैमिलियाँ हैं, वो रखना नहीं चाहती हैं। वो ओल्ड हाउस में भेज देती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आप सोचें। अंदाजा लगाएं कि ओल्ड हाउस में भेज देती हैं। पहले जब बुजुर्ग होते थे, लोग खुश होते थे कि चलो आज हमारे घर में एक बुजुर्ग हैं, एक रहमतें और बरकतें आ रही है घर के अंदर। अ, जिस भी कल्चर से ताल्लुक रखते थे, उस हर कल्चर के अंदर वो लोग उनकी रेस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। वही आपके बकौल कि बच्चे को इस चीज की एजुकेशन नहीं दी जा रही, तालीम नहीं दी जा रही। जैसे ही बूढ़ा होता है तो वो कहते हैं कि नहीं जी, अब ये इनको जागने का टाइम, सोने का टाइम बहुत डिफरेंट है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इनको सीधे सीधे जाके ओल्ड हाउस में डाल देते हैं। ओल्ड हाउस में आप जाके देखें, विजिट करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको आप सोचिए वो सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं अपनी फैमिली, अपनी औलाद का, पर औलाद नहीं पहुंचती है। वो नर्सों से खाना नहीं खाते, नर्सों के हाथ से जो उनकी टेक केयर कर रही होती हैं, उनसे वो फूड नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि हमारा अपना आए, हमारे मुंह में एक निवाला डाले। तो अब मैं ये आपको, सबसे बड़ा रीजन है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं पिछले या दिनों मुझे हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ। हम्म, वहां पे एक बहुत कोई ज़ईफ थे, कोई आई थिंक पोलैंड के, कोई यानी पोलिश थे, या पोलैंड के रहने वाले थे। और मेरी निगाह उन पे पड़ी तो वो उनका ना वार्ड चेंज हो रहा था, तो उनको बेड बाहर लाई हुई थी नर्सेस। हम्म, तो मेरी निगाह उन पे पड़ी तो हालांकि वो यानी पॉलिश बोलते थे, इंग्लिश पॉलिश बहुत बोलते, थोड़ी बोलते इंग्लिश थे थोड़ी बोलते और थे। बहुत बूढ़े थे। तो मैंने सिर्फ उनके माथे पे हाथ फेरा, उनको थोड़ा सा मैंने प्यार किया। तो आप यकीन माने उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। वो कह रहे ऐसा टच मुझे जमानों पहले याद है कि किसी ने मुझे इस तरह का इसे टच टच किया हो। किया था, अंदाजा यकीन माने लगा। मेरे अब यही मैं बता रही मेरी ना। आंखों से आंसू निकल आए। यानी वो बेचारा, वो पॉलिश आदमी था, वो पता नहीं, न जाने को किसी टर्मिनल डिजीज थी, उसको कोई हॉस्पिटलाइज था। और मुझे इत्तेफाकन नजर पड़ी, मैं उसको दुआ के लिए रुक गया, उसके सर पे हाथ फेरा उसको, तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कहते हैं ये टच जो है ना, ये मुझे अब याद नहीं कि मुझे लास्ट टाइम कब लास्ट कब किया था। किसने मुझे इस तरह प्यार से ऐसे किया या मेरे सर पे हाथ फेरा था। तो इंसान बुनियादी चीजों से ना आज जो है ना वो कलाश हो चुका है। कल आज हो चुका है। इंसान के पास वो बुनियादी जो 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 रिश्तों के तकाजे थे, जो रिश्तों, जो कुर्बतें थी, जो एक दूसरे की अहमियत थी, जो एक दूसरे के साथ इंसान का उन्स था, वो वक्त के साथ साथ चला गया। चला गया। और हर इंसान एक दुनिया में एक रैट रेस का शिकार हो गया, एक ऐसी दौड़ का शिकार हो गया कि जिसका कोई हल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि पहले जो वक्तों की अगर बात करेंगे 50 साल पहले, तो आपको लगता था कि ये बीमारी जो इस वक्त बहुत ज्यादा उरूज पे है डिप्रेशन की, कि लोग, बूढ़े लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं? पर ना पहले तो आप सोचें, बूढ़े लोग होते थे घरों में, कितनी रौनक होती थी, बरकतें होती थी। बूढ़े लोग अपने पोता पोती, नवासा नवासी सबको कहानियां सुनाते थे, स्टोरियां सुनाते थे, और लोग भेजते थे कि जाओ जाके दादा के पास जाओ, दादी के पास जाओ, नानी के पास जाओ, नाना के पास जाओ। मगर आज का बच्चा तो इन रिश्तों से भी महरूम हुआ हुआ है। वो तो बेचारे सोचते हैं कि जब बूढ़ा हो गया तो अब इसको इस घर में एक ओल्ड फर्नीचर की तरह निकाल के बाहर फेंक दो। देखिए, क्यों? मैं आपको बताऊं, इतनी सी भी कदर नहीं रही। नाना नानी दादा दादी जो एक रिश्तों की इंतहाई कदर नहीं खूबसूरत है, रिश्ते हुआ बहुत करते थे, प्यारे रिश्ते होते यानी थे। जिनके साथ बैठ के दिल जो था ना वो उसके अंदर बाहर आ जाया करती थी। राइट। आप यकीन माने आज के बच्चों में ना अपने नाना ना नानी ग्रैंड की, मदर, ना ग्रैंड न फादर, दादा ना न दादी दादी, की कोई ना। कदर नहीं है, आप यकीन माने। और अब स्पेशली ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने अपने बचपन में जो प्यार आपको चाहिए होता है वो उन्होंने आप पे निछावर किया होता है। राइट। और अब इस उनका हक बुढ़ापे होता में है, हक होता है उनका उनका कि हक उनको होता दिया, है कि आप, बुजुर्गों का हक होता है कि उनको दिया जाए। कि आप उनको कम से कम उनकी मोहब्बत होगी। लेकिन मैं देखता हूँ कि स्पेशली आज मैं, मतलब मुझे दुख होता है कि आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं वो अपने नाना नानी दादा दादी से उस तरह की मोहब्बत नहीं दिखा सकते हैं। मोहब्बत भी नहीं दिखाते, और वो जज्बा नहीं पाया जाता, वो प्यार नहीं पाया जाता। अब आप ये देखें, कहीं ना कहीं तो कमी है ना, जिसकी वजह से आज जो ओल्ड एज के लोग हैं वो परेशान हैं। ये वो तो अपनी बात दुरुस्त है। जिंदगी गुजारना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो उनको रिलीफ मिलने के लिए वो बेचारे दूसरी जगहों पे देखते हैं, ऐसा ही है, दूसरी चीजों को देखते हैं, दूसरे रिश्तों को देखते हैं, पर उनके अपने रिश्ते उनके हाथ में नहीं है। उनके रिश्ते अपने हाथों में नहीं है। हम्म। और ये हमने खो दिए ना। हम्म। अल्लाह ने इंसान को जो इमोशनल उसका एक, देखिए इंसान के अंदर सबसे जो ज्यादा मेजर रोल है ना वो उसके इमोशंस का है। फिजिकल बॉडी मेरे चलने फिरने उठने के लिए सब कुछ के लिए वही चलती है, लेकिन अगर मेरा इमोशनल इक्विलिब्रियम अगर वो अलाइन नहीं है तो फिर तो मुझे कोई रोक ठोक नहीं होगी ना, मैं अपनी वो कदरें भूल जाऊंगा। मैं अपने अपनी और हमने कदरें भुला दी हैं एक्चुअली। हमारी जो कदरें हमने भुलाई है ना उसमें हमने रिश्तों को बिल्कुल ऐसा समझना शुरू कर दिया कि ये तो बस अगर किसी मेरे नफे के लिए है तो है, वरना मुझे रिश्ता नहीं चाहिए। अगर उस रिश्ते से मुझे कोई नफा पहुंच रहा है
तो मैं कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसका ख्याल कर लूं। हम्म, लेकिन अगर किसी रिश्ते से मुझे नफा नहीं पहुंच रहा, हम्म, तो फिर वो रिश्ता जो है ना मेरे लिए किसी काम का नहीं किसी काम का नहीं है, बिल्कुल है। आपने ये सही ये कही आपको मैं ये। बहुत मेजर पॉइंट बताऊं। लेकिन हाँ। मैं मेरी मेरी जो अपनी सोच है कि हमें हम्म। कदर करनी चाहिए अपने बुजुर्गों की। अगर हमें अभी अल्लाह पाक ने वो एक हजरत जी, हमें सही कह रहे हैं, हमें बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए। चले इसको नेक्स्ट सेगमेंट में रखते हैं, ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ और इससे इजाजत चाहते हैं और फिर मिलते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। आपको पता है कि जिस तरह की हमेशा हम बड़े अच्छे लोगों से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं, और आज जो फ़नकार बन के बहुत अजीम नाम हमारे दरमियान मौजूद है, जनाब उज़्मा बेग साहिबा। ये आप सब जानते हैं, बहुत इन्होंने पाकिस्तान में टीवी पाकिस्तान टीवी पे, स्टेज पे, थिएटर इन्होंने बहुत किया बड़े बड़े नामों के साथ, और फिल्मों में भी काम किया, ड्रामों में भी काम किया। यानी कोई आर्ट की ऐसी कोई वो नहीं थी जिस पे। और आज एक और चीज़ भी, खैर पहले भी आप लोगों को ये मालूम होगा शायद कि बड़ा खूबसूरत गाती भी हैं, तो आज उनसे कुछ सुनेंगे भी। लेकिन इन्होंने बड़े बड़े नाम जितने भी थे पाकिस्तान में आर्ट के हवाले से, चाहे मोइन अख्तर साहब हों, जेदी साहब हों, बड़े बड़े और बहुत बड़े इन्होंने काम किए सारी आर्टिस्टों के साथ। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं आपसे जी उज़्मा बेग साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी जी हमारे अच्छा, एक चीज़ और बताऊं आपको, बल्कि आपने पहले हम इसी चैनल पे प्रोग्राम देखा होगा इनका, फन ऑन फनकार है, ये आप करती जी थी। हाँ। तो उसमें बड़े इन्होंने शोज किए, तो पहले ही, इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं जी हाँ। और आप कुछ ये हो सिलसिला आगे बढ़े, आप बताइए कि अचानक फिर आप हो गई नजर। जी जी। क्या बस मसरूफियत, माशाल्लाह। गुड़िया की बेटी की शादी का सिलसिला शुरू हुआ तो माशाल्लाह पूरा साल ही लग गया ऑलमोस्ट ना। हाँ जाहिर है, बेटियों की ये तो और फिर यहाँ शादी का। अकेले, यहाँ दर्जी ऐसे नहीं है कि जो आप कहें फटाफट सिलाई करके दे दें। हम्म। तो बस इसी चक्कर में पाकिस्तान जाना था, जा नहीं सकी कि भाई, या वहां से भी ऑर्डर करें वो कहते हैं 3-3 महीने में हम भेजेंगे, फिर वो भी सही हो कि ना हो। तो भाई इसमें मैं तो मतलब आप अपनी बेटी की शादी मसरूफ, की हाँ मसरूफियत में उसमें इतनी बिजी मसरूफ हुई कि रही। फिर तो आपने। फिर मैं कैसे आती, अब आपको पता है चैनल तो टाइम मांगता है, बिल्कुल ऐसा ही और है। बड़ी पंक्चुअलिटी के साथ जो है करना होती है हर चीज। ये नहीं कि जब आप उठें वो उठाएं तो आ जाएं, जी मैं फ्री हूँ मैं आ रही हूँ। तो हम्म। इस वजह से एज एन आर्टिस्ट मुझे, आई हैव बीन वेरी पंक्चुअल इन जी, जी, माय जी, मुझे एंटायर याद है, लाइफ। बल्कि मुझे ये भी याद है कि आपने मुझे भी अपने शो में बुलाया था। अब ये जी कोई अदला-बदला नहीं है, लेकिन मेरी नहीं उस वक़्त से ख़्वाहिश ज़रूर थी, और मैं भी तो कुछ आपसे सवालात करूँ जो जी जी उस दिन मेरे दिल में उठ रहे थे। अच्छा अच्छा तो आप की अपने फ़न के बारे में ज़रा-सा बताइए, कब से शुरू किया और किन-किन बड़े लोगों के साथ हमारे नाज़रीन को पता चले? माशाल्लाह मैं क्या बताऊं, ये मेरी खुशनसीबी है कि बहुत सारे वो फनकार जो आज इस दुनिया में नहीं, मगर उनका बहुत नाम। बड़ा नाम। जी, जी, जी। मोइन अख्तर साहब, हुँ। फिल्म स्टार शमी मारा, जी, उमर शरीफ साहब। जी, जी, जी। तो ये चाहे थिएटर जैदी हो, साहब के साथ भी तो आपने जी जी, ड्रामे। अतर शाह खान जैदी साहब का, वो बहुत बड़े राइटर थे, उनके साथ भी किया, और उनका मैं स्क्रिप्ट यहाँ लेकर आई। जी, जी, उसमें हम लोगों ने साथ, जी आपने हाँ, डायरेक्शन मुझसे आपकी शादी दी सारा। करोगे जो मैंने डायरेक्ट बड़ा किया था। कामयाब शो था वो हम जी लोग हाँ, का। हाउसफुल था, आपको पता है कितना लोगों ने हुँ। लाइक किया था। जी, जी, जी। क्योंकि यहाँ टोरंटो में ड्रामे की जरा रीत कुछ कम है। हाँ, शोज होते हैं, फंक्शन होंगे, गाने बहुत होंगे, होते हैं तो फैशन हाँ। शोज हैं, वो तो सही है। ड्रामा क्योंकि मेहनत मांगता है, बड़ी रिहर्सल उसकी और रिहर्सल प्रैक्टिस होती थी, हमें मांगता है। याद है उन दिनों में कितना। 10 आर्टिस्ट हो या 5 हो, सबको साथ टाइम देना है, जो कि हम्म, यहाँ की लाइफ में जरा पॉसिबल मुश्किल नहीं था। होता है कभी हाँ। 2 एब्सेंट हैं तो कभी एक। तो वो मैं झुंझलाती थी, क्यों हमने तो बड़ी पंक्चुअलिटी से अंडर द डायरेक्टर्स काम किया, और जो हम्म, उन्होंने कह दिया उसमें यहाँ बैठना है तो वहीं बैठना है, ये करना है। मेरा पहला ड्रामा था तो उसमें डायरेक्टर ने, पहला पहला था, कुछ पता भी नहीं था। कौन तो डायरेक्टर कौन थे उस वक्त? वो थे उस वक्त तारिक जमील साहब, उन्होंने अच्छा, ड्रामा पाकिस्तान टीवी की आज बड़ा किया। नाम था। जी हाँ। जी जी। तो वो किया। तो उन ड्रामा स्क्रिप्ट था मंटू साहब की, वो जी थी हाँ जी। किताब, उसको ड्रामेटाइज कर रहे थे। तो मेरे उन नेल्स इतने, मैं एयरलाइन से आई हुई थी, ये बड़े बड़े नेल्स शार्प। उन्होंने कहा काटो, मेरा दिल दुखे, फिर भी थोड़े से ट्रिम किए। आपने ये आखिर को वो कहा खुद आ गए, उन्होंने कहा इसको काटो। ये उस जमाने की 1940 का जिक्र है, जहां लड़की सिल पे मसाला पीस रही है इतने बड़े नाखून के साथ। तो वो अच्छा। तो जब 2 दफा उन्होंने मेकअप मेकअप बुलाए, फिर वो खुद आके उन्होंने कटवा दिया, बिल्कुल सफा चट। कहते अब पीसो सिल पे हाँ, मसाला। इसलिए कि नेचुरल दिखाना चाहते थे उस वक्त नेचुरल, डायरेक्टर कोई भी ये थे। डायरेक्टर अपने ऊपर इतनी सी बात नहीं आने देता था। और चूड़ीदार पजामा मैंने पहना है, ये लंबी चुटियां 2-2,
वो वक्त ही वो था लड़कियों मुलवानी तो का। आपके बाद भी बड़े लंबे हुआ करते थे, मुझे याद वो है। फैशन उस वक्त यही था, हर लड़की चूड़ीदार पजामे और बड़े हाँ, दुपट्टे उस और ये वक्त का पहने, माहौल वो दिखा रहे बस थे तो यही वही माहौल चाहते थे दिखाया लोग। 1940 का हाँ उन्होंने। हाँ। तो ये तो बता ये रही हूँ। सारे बड़े बड़े नाम इनके साथ तो आपने, हाँ शमी आरा साहब के साथ उन्होंने जी फिल्में हाँ, भी, उनकी फिल्म भी आपने की ना? फिल्म थी मुंडा बिगड़ा जाए, जी जी जी, मुझे और याद है, हम बड़ा गए हिट हुआ थे। था वो गाना आपका, जी हाँ, जिसपे तो आपने बस पिक्चराइज वहां हुआ था। गए और बड़ा मतलब काम, बस वो श्रीलंका वक्त में था। उसकी उसकी शूटिंग श्रीलंका में कहाँ हुई थी? जी हाँ, उसकी जकार्ता में हुई थी। जकार्ता जी में, हाँ, जी जी हाँ, तो मुझे हम याद। लोग गए थे, कोई ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने के लिए वहीं रहे। शफकत चीमा, रीमा, सारे रेम्बो, पूरा पूरा आपका वो था, हाँ हाँ। जी, साहिबा, आज देख, निशो बेगम जी जी जी, हमारे साथ थी। आज देखिए शमी आरा साहिबा भी नहीं इस दुनिया में रही और तो हमारे मैंने जितने, कहा ना कि दिल को बड़ी वो है कि अच्छे अच्छे लोग सब चले ये गए। क्या कुछ आप गुनगुनाइए ताकि फिर मैं आपके साथ ही क्या गुनगुनाएंगे, देख लीजिए अगर आपको कोई उसमें अशार देखने हैं अपने फोन पे हाँ, तो, हाँ। हेलो, ठीक है जी। एक मुझे जो बहुत पसंद थी, उसके शायर हैं अख्तर शिरानी साहब, और मुनव्वर सुल्ताना ने गाया था, क्या आवाज़ थी उनकी, बहुत अच्छी। और नियाज़ हुसैन साहब इसके कंपोज़र। तो वो बस अक्सर मुझे याद आ जाता है गाना, कभी देख लेती हूँ टीवी पे, यूट्यूब पे, तो क्या बात, बहुत अच्छे, क्या अच्छे अच्छे हमारे मुल्क के आर्टिस्ट, फनकार, एक से बढ़कर एक, जिस फील्ड में भी देखो हीरा उनका। जी हाँ, उनकी एक गज़ल है, वो है, मैं बताती हूँ क्या है, कुछ याद भी नहीं, पता नहीं एक आधे अंतरा कुछ होगा। मैं आरज़ुए जान लिखूं, या मैं आरज़ुए जान लिखूं, या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू, मैं आरज़ुए जान लिखूं, या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू, तू ही बता दे नाज से, माने आरज़ू, माने आरज़ू, एक वो की आरज़ू पे जीते हैं उम्र भर, एक वो की आरज़ू पे जीते हैं उम्र भर, एक हम के हैं अभी से पशेमाने आरज़ू, पशेमाने आरज़ू, एक हम के हैं अभी से पशेमाने आरज़ू, पशेमाने आरज़ू, मैं आरज़ुए जान लिखो, या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू, असां जान के मीठ लई अखवे, अगर एक अंतरा याद, पूरे पूरे याद भी अब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जो भी जितना भी याद है। असां जान के मीठ लई अखवे, असां जान के मीट ले अखवे, झूठी मोटी दा पाले कखवे, कि साढ़े वल तक सजना, कि साढ़े वल तक सजना, असां जान के मीट ले अखवे, असां जान के मीट ले अखवे, झूठी मोटी दा पाले कखवे, कि साढ़े वल तक सजना, कि साढ़े वल तक सजना, मैनू सौ तेरी दिल भर जानिया, मैनू सौ तेरी, मैनू सौ तेरी दिल भर जानिया, तैथों जोरा जोरी प्यार पे लुकानिया, अख
अखां मेल के मिटा ले शक वे कि साढ़े वल तक सजना कि साढ़े वल तक सजना असा जान के मीट ले अख वे असा जान के मीट ले अख वे झूठी मोटी दा पा ले कख वे कि साढ़े वल तक सजना कि साढ़े वल तक सजना गल्ला सुन ले तू आपे कण ला के गल्ला सुन ले तू गल्ला सुन ले तू आपे कण ला के तेरे नैना सतो चोरी चोरी जाके कुंडी दिल दी हिलाई ठक ठक वे कि साढ़े वल तक सजना 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 असा जान के मीठ ले अख वे असा जान के मीठ ले अख वे छोटी मोटी दा पा ले कख वे कि साढ़े वल तक सजना कि साढ़े वल तक सजना वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो नाज़रीन देखिए, आप बड़ा खूबसूरत जी कह रही थी कि मैं तो बिल्कुल छोड़ दिया गाना और आजकल नहीं गाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा आपने मशहूर गाया। तो चलिए, आज का प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म हो रहा है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, आप कुछ जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलें। और ये आवाज़ एंटरटेनमेंट जो समीना का चैनल है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग याद रखते हैं इस तरह से आर्टिस्ट थोड़ा सा जिंदा रहता है, हाँ, यही नहीं, बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल वरना आर्टिस्टों तो को उनका काम, उनका नाम और हमेशा जिंदा रहे, वो खुद सारे आर्टिस्ट जिंदा रहें, इसी तरह हम लोगों का आमीन। सफर चलता रहे। तो नाज़रीन चलें, इजाज़त, बहुत अल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।